सो एग्जाम में कभी ऐसा कोई रिलेशन आए या ये सब वर्ड आए, मैग्नेटिक मोमेंट आ जाए, वर्ड ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, रिलेशन विथ एंगुलर मोमेंटम, या बोर मैग्नेट्रॉन का रिलेशन आ जाए, कुछ भी आ जाए, तीनों टाइप के क्वेश्चन में आपको एक ही काम करना होता है। आपको मानना होता है कि सपोज एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। तो मान लो कि हमारे पास एक सर्कल है, एटम ऑर्बिट। आपको क्या क्या मानना है? लेट एन ऑर्बिट जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन, लेट एन ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, क्योंकि हमें यहां पर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन की बात करनी। तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है? अब हम कैलकुलेशन पार्ट आपको दिखाते हैं। तो लिखिए लोगे लेट एन ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। नाउ आप इसको बताओगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट होगा करंट इनटू में एरिया, एरिया यानी पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हम इसका जो रेडियस है, ऑर्बिट का रेडियस आर मानेंगे। तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू में एरिया। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है। अब यहां पर आप करंट कैसे निकालेंगे देखिए, ठीक है। तो मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू दे रहे हैं, सिंबल म्यू। तो म्यू हो गया हमारा, एक सिंबल है मैग्नेटिक मोमेंट का। करंट होता है बेटा चार्ज अपॉन में टाइम, करंट हमेशा होता है चार्ज अपॉन में टाइम। तो चार्ज है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर आपको देखो, जैसे करंट को हम स्केलर मानते हैं तो आप इस माइनस साइन को लेके चलोगे, क्योंकि करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में अपोजिट होता है। तो करंट का मतलब होगा चार्ज अपॉन में टाइम, चार्ज अपॉन में टाइम पीरियड, है ना, कैपिटल टी लिख देना, वो समझ जाएंगे, चार्ज अपॉन में टाइम। और यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट टाइम। अब यहाँ पर सबसे गजब की बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो आपको मजा दिलाएगा। क्या मजा दिलाएगा? कि ये टाइम कैसे निकालोगे आप। नाउ आप बोलोगे देखो यार, टाइम जो होता है वो होता है डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस हम मानेंगे, अगर इसने यहां से स्टार्ट किया है तो पूरा घूमेगा तो जो सर्कमफेरेंस होगा वो 2 पाई आर, डिस्टेंस अपॉन में इसकी स्पीड, स्पीड को हम v बोल रहे हैं, तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हमारा टाइम होगा। तो इसीलिए देयरफॉर या दिस इंप्लाई, जो हमारा म्यू बन जाएगा इसको हम यहां पुट करेंगे टाइम की जगह पे, टाइम की जगह पर इसको हम पुट करेंगे ना, इसको ऐसे। तो जो हमारा म्यू बन जाएगा वो बन जाएगा माइनस ई अपॉन में टाइम, जो कि टाइम है हमारा 2 पाई आर अपॉन में वी, वी ऊपर चला जाएगा, 2 पाई आर अपॉन में वी, वी ऊपर चला जाएगा, और बगल में है पाई आर स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होगा, इस चीज को हमें डिटेल में समझना है। यहां से आप पाई से पाई को निपटाओगे, आर से आर को निपटाओगे, तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट है बनेगा माइनस ई वी अपॉन में 2 आर, माइनस ई वी अपॉन में 2 आर। अब ये तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, ये तो मैग्नेटिक मोमेंट का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब ये जो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आया है, अब इसका रिलेशन हमें एंगुलर मोमेंटम से करना है। अब एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या बोलेंगे, वी नो, हम जानते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम एल होता है, ठीक है, वो होता है, देखो एक कंडीशन आपको याद दिलाता हूं, m इंटू वी इज एन एच को फॉलो करना चाहिए, ये होता है कंडीशन, ये बोर्स का ना पोस्टुलेट होता है। तो m इंटू वी इंटू आर को हम बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो ये बात आप ध्यान रखना कि जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होता है, NH। एंगुलर मोमेंटम को L बोल रहे हैं, L इज एंगुलर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला होता है NH। देखो हम यहाँ पर सिखाने तो आए नहीं आपको, आपको बस चीजें बता सकते हैं। तो L जो होता है वो NH होता है, या आप ये कहते हो, समझना ध्यान से, कि आप ये कहते हो L NH होता है, और L का मतलब क्या होता है समझिएगा, L का मतलब NH भी होता है, और L का मतलब होता है MVR, L का मतलब MVR भी होता है। तो L बोर्स के हिसाब से ये है, बोर्स के हिसाब से ये है, और जो हम मेन फॉर्मूला जानते हो ये है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर आप दिमाग दो, अच्छा ठीक है। अब यहां पर सब कुछ सही चल रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब हम लोग यहां पर क्या दिमाग लगाते हैं, यहां पे इन दोनों फॉर्मूले को अगर हम इक्वल रखेंगे तो क्या होगा, हमारा m इंटू वी इंटू आर इज इक्वल टू NH है, जो मैं आपको बता रहा था। अब यहां से हम वी आर की वैल्यू को निकाल लेते हैं। अगर हम यहां से वी आर की वैल्यू को निकाल लेंगे तो क्या होगा, देखो वी आर की वैल्यू निकालने से आपको पता लगेगा, ये होगा NH बाई M। तो वी आर की वैल्यू NH बाई M आएगा, क्योंकि MVR NH के बराबर है। तो अब हम इसको यहां पर जाके वी आर की जगह पर पुट कर देंगे। एग्जाम में आप कैसे बताओगे, आप एग्जाम में ना इक्वेशंस मान लेते हो, जैसे कि आप कहते हो कि ये इक्वेशन 1 है मेरा, ये मेरा इक्वेशन 2 है, तो ये जो आया है फ्रॉम 1 एंड 2 लिख देंगे हम, फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम बोलेंगे ठीक है, अब ये वाला मेरा इक्वेशन 3 है, ठीक है, और इसको मान लोगे आप इक्वेशन 4, और बोलोगे इस बार हम 3 और 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लिखोगे फ्रॉम 3 एंड 4, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, 3 और 4 का इस्तेमाल करोगे, तो म्यू का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो माइनस ई अपॉन में 2 अपनी जगह पर है, बस बच क्या गया वी आर। तो ये जो वी आर है, इस वी आर की जगह पर हम पुट कर देंगे NH बाई एम, NH बाई एम। अब ये रिलेशन में अभी हम जो पहुंचेंगे, ठीक है, NH बाई एम आ गया ना, अभी जो हम पहुंचेंगे, हम बोर मैग्नेट्रॉन तक पहुंचेंगे पहले। अगर आप यहां पर n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सुनते रहना, इसके अब 2 हिस्से होंगे, देखो इसके अब 2 हिस्से कर दो। पहला हिस्सा ये कर दो, म्यू इज इक्वल टू माइनस ई बाई 2 NH, याद करो NH को हम क्या बोल सकते हैं, NH को क्या बोल सकते हैं बताओ, L।
तो NH को आप L बोल दो, तो ये हो जाएगा L बाई M। तो ये हो गया रिलेशन, ये हो गया आपका मैग्नेटिक मोमेंट। सुनना, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट और ये हो गया एंगुलर मोमेंटम। L है एंगुलर मोमेंटम, तो ये तो रिलेशन हमने ड्राइव कर दिया, एंगुलर मोमेंटम बड़ा इजी था, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इसका एक अलग हिस्सा भी है। अलग हिस्सा क्या है कि अगर इस वाले इक्वेशन में आप n की वैल्यू 1 पुट कर दो, यहां पर n की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर देंगे तो हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो आएगा माइनस E/2 H/m। तो इसी को बोला जाता है बोर मैग्नेटॉन। जब n की वैल्यू को 1 रखा जाता है तो ये जो इक्वेशन कहलाता है यही बोर मैग्नेटॉन कहलाता है, बोर मैग्नेटॉन। तो ये आपका बोर मैग्नेटॉन है। तो आपने मुझसे क्या सीखा कि भाई अगर NH को L लिख देंगे तो वो एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन आ जाएगा। तो ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। बट ये सब चीजें पहले के सिलेबस में हुआ करती थी, आपके सिलेबस में नहीं है। पहले के सिलेबस में तो ये भी था कि अगर हम डाइपोल को रखेंगे तो वहां पर ऑसिलेशन होगा। ऑसिलेशन मतलब जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट उसमें ऑसिलेट करता है तो टाइम पीरियड बताओ, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पहले तो होते थे, अब नहीं है ये सब। सो चैप्टर 5 में डेरिवेशन नहीं है जैसा आप जानते हो, लेकिन चैप्टर 5 में कभी क्वेश्चन आएगा तो इसके ऊपर आ सकता है, रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये जो परमिएबिलिटी है ये होता है म्यू आर, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिएबिलिटी, ठीक है, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी भी बोलते हैं। और ससेप्टिबिलिटी में आपको ये पहुंचना है एक्सएम। अब देखो यहां पर जैसा आपको पता है हम पढ़ने नहीं आए हैं, डेरिवेशन हम याद करने आए हैं स्टेप वाइज, तो पढ़ने की कोशिश करना भी मत, ये बहुत कंफ्यूजिंग डेरिवेशन होता है और इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। मैं जिस तरीके से बता रहा हूं थोड़ा छोटा है और सिंपल भी है। तो सबसे पहले ना आप ऐसे लिखना बी होता है मैग्नेटिक इंडक्शन, बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं इसको, पर हम बोलेंगे नहीं, हम लिखेंगे बी इज इक्वल टू लिखेंगे हम म्यू नॉट H प्लस M। फिर अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, म्यू नॉट लिखेंगे और H को बाहर कॉमन लेंगे। जब H बाहर कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 और M के नीचे H डिवाइड हो जाएगा। ध्यान रखना, दोबारा बोल रहा हूं, जब आप H को बाहर ले जाएंगे कॉमन लेके तो यहाँ 1 बचेगा और ये M बाई H हो जाएगा। अब यहाँ पर असली खेल है कि बोलना हम जानत है, वी नो कि M बाई H को ही कहा जाता है XM। तो आप इस B को ऐसे रहने देना, म्यू नॉट H लिखना, 1 प्लस XM लिख देना। अब इसके बाद दोबारा आप उसको एक कहानी सुनाओगे, बोलोगे ऑल्सो जो B होता है वो होता है म्यू H, B को हम म्यू H लिखते हैं, एंड जो म्यू होता है वो म्यू नॉट म्यू आर होता है। अब ये क्या है सर खेल, ये खेल ऐसा है कि B की जगह पर म्यू H लिखना है आपको, B की जगह पर म्यू H, तो हो जाएगा म्यू नॉट H 1 प्लस XM। फिर प्यारे बच्चों यहां पर आप देखेंगे ये है म्यू H, तो यहां पर S से H का गेम बच जाएगा और बचेगा ये म्यू, जिसका मतलब होता है म्यू नॉट म्यू आर। तो इस म्यू की जगह पर आप लिखोगे म्यू नॉट म्यू आर, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस XM। अब यहां पर क्या होगा समझना ध्यान से, ये जो म्यू नॉट से म्यू नॉट का गेम बच जाएगा और आपको मिल जाएगा जो रिलेशन आपको चाहिए था, म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस XM। ये डेरिवेशन एग्जाम में आएगा तो बच्चे छोड़ के आएंगे क्योंकि ये सबको कठिन लगता है देखने में, इतने सारे सिंबल है। पर आप इन स्टेप्स को याद रखो, ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, कम से कम 10 बार लिखो और याद करके मुझे बताओ। दिस इज द इजीएस्ट डेरिवेशन ऑफ दिस चैप्टर, इसके अलावा कोई भी डेरिवेशन इस चैप्टर में नहीं आता है। लव यू ऑल।